अगर दुनिया की सबसे पुरस्कार किताब अभी इसी लम्हे आपके सामने रख दी जाए और मैं आपसे ये कहूं कि ये एक ऐसी किताब है जिसको पिछले 600 सालों से दुनिया के ज़हीन तरीन दिमाग पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, एक ऐसी किताब जिसको दुनिया के बेहतरीन क्रिप्टोग्राफर्स, लिसानियात के माहिरीन, बड़े बड़े मौर्रखीन, हत्ता के दूसरी जंगे अजीम के खुफिया कोड तोड़ने वाले भी नहीं समझ सके। तो आपको कैसा लगेगा अगर आप वीडियो को स्किप करने लगे हैं ये सोचकर कि मैं आपको जुमानजी की एक और कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसको आप बचपन से सुनते आए हैं और मूवीज में देखते रहे हैं? तो जरा रुकिए, ये किताब आपको जुमानजी से भी ज्यादा हैरान करेगी और मैं ये बात यकीन के साथ कह सकता हूं कि आप में से ज्यादातर लोगों को इस किताब के बारे में इल्म ही नहीं होगा। आपने अभी तक इस किताब के बारे में सुना ही नहीं होगा। मैं आपको बताता हूं कि ये एक ऐसी किताब है जिसके सफ़ात पर ऐसे पौधे बने हुए हैं जिनका ताल्लुक जमीन के साथ है ही नहीं। इस किताब में ऐसे ऐसे सितारे हैं जो अभी तक हमारे सोलर सिस्टम में एग्जिस्ट ही नहीं करते या फिर शायद अभी तक हमें उनका पता ही नहीं। और ये सारी इंफॉर्मेशन लिखी हुई है एक ऐसी जबान में जो दुनिया में बोली जाने वाली हजारों लैंग्वेजेस में से एक नहीं है, एक ऐसी लैंग्वेज जो किसी भी दूसरी बोली जाने वाली लैंग्वेज के साथ मेल ही नहीं खाती। और हाँ, ये जुमानजी की तरह एक फर्ज करदा किताब नहीं है, ये कोई मूवी नहीं है, ये आपको हकीकत बताई जा रही है। जी हां, उस किताब का नाम है वॉयनिच मैन्यूस्क्रिप्ट। लेकिन असल सवाल ये नहीं कि इस किताब के अंदर लिखा क्या हुआ है। असल सवाल ये है कि अगर 600 सालों में कोई भी इंसान उसको पढ़ नहीं सका तो फिर उसको लिखा किसने था। दुनिया में हजारों कदीम किताबें मौजूद हैं। मिस्र के पापायरस, डेड सी स्क्रॉल्स, मायान कोडेसेस और कुरूने वस्ता के लातादाद मखतूते। लेकिन इन सब को बिलाखिर इंसान पढ़ने में कामयाब हो गया था। और आज की हमारी कहानी की किताब जो है वो सिर्फ एक ऐसी किताब है जिसको आज भी साइंस, लिसानियात और तारीख एक मुअम्मा समझते हैं। वॉयनिच मैन्यूस्क्रिप्ट तकरीबन 240 सफ़ात पर मुश्तमिल एक किताब है और हाँ, वक्त के साथ साथ इसके कई सफ़ात गायब हो चुके हैं। जब आप इस किताब को खोलेंगे तो आप देखेंगे कि इसके हर पेज पर अजीब तहरीरी अलामात मौजूद हैं और अगर आप उन हरूफ को गिनने की कोशिश करेंगे तो आप देखेंगे कि ये तकरीबन 1,70,000 हरूफ बनते हैं। और आप ये नोट करेंगे कि ये अलामात बार बार दोहराई जा रही हैं। जैसे हम भी कभी इंग्लिश या उर्दू में कोई तहरीर लिखना शुरू करते हैं तो आप बार बार उन्हीं अल्फाबेट्स को इस्तेमाल करके अपनी तहरीर को मुकम्मल करते हैं। लेकिन जो चीज सबके लिए एक मुअम्मा बनी हुई है वो ये है कि वॉयनिच मैन्यूस्क्रिप्ट में जो अलामात इस्तेमाल की गई हैं वो किसी भी जबान के साथ मेल नहीं खाती। उससे भी हैरान कर देने वाली बात आपको बताऊं, वो ये है किताब में एक भी वाज़े गलती नहीं है। अगर कोई इंसान बेमानी अल्फाज लिख रहा हो तो आम तौर पर गलतियां होती हैं, अल्फाज कटते हैं, दोबारा लिखे जाते हैं। लेकिन वॉयनिच मैन्यूस्क्रिप्ट में पूरे मतन में ऐसी करेक्शन तकरीबन ना होने के बराबर है। इससे दो बातें पॉसिबल होती हैं, या तो वॉयनिच मैन्यूस्क्रिप्ट के लिखने वाला अपनी जुबान का गैर मामूली माहिर था या फिर उसे पहले से मालूम था कि वो क्या लिखने वाला है। और जब साइंसदानों ने इस किताब की उम्र मालूम करने की कोशिश की तो जो नतीजा मैं आपको बताने वाला हूं वो पूरी कहानी का रुख तब्दील कर देगा। एक जमाना था जब लोग समझते थे कि शायद ये किताब जदीद दौर में किसी ने मजाक के तौर पर बना दी हो, लेकिन सन 2009 में इस सवाल का साइंसी जवाब तलाश किया गया। यूनिवर्सिटी ऑफ एरिजोना की रेडियो कार्बन लेबोरेटरी ने इस किताब के पार्चमेंट का एनालिसिस किया और जैसे मैंने कहा नतीजा हैरान कुन था। नतीजा ये था कि वॉयनिच मैन्यूस्क्रिप्ट का पार्चमेंट 1404 से 1438 के दरमियान कभी तैयार किया गया था, यानी ये किताब तकरीबन 600 साल पुरानी है।
और यही वो पॉइंट था जब तकरीबन जाली जदीद किताब वाला नजरिया तकरीबन खत्म हो गया था। लेकिन फिर यहाँ एक और सवाल पैदा हुआ, अगर पार्चमेंट 1400 दहाई का है तो क्या जिस स्याही से ये पार्चमेंट लिखा गया है वो भी उसी दौर की है? और बाद में मुख्तलिफ तहकीक करने वाली टीमों ने स्याही, रंगों और रोगन का भी मुतालिया किया और नतीजा फिर सेम निकला। इस्तेमाल होने वाले मादनी रंग भी करूने वस्ता में आम थे, कोई जदीद केमिकल इस्तेमाल नहीं किया गया। इसका मतलब है कि किताब का जिस्म कम अज कम करूने वस्ता से ताल्लुक रखता है। अब जब हम ये जान चुके हैं कि ये किताब मजाक नहीं है और वाकई ये एक 600 साल पुरानी किताब है, मुअम्मा सिर्फ एक रह गया था, इसके अंदर आखिर लिखा क्या हुआ है। यहां से कहानी मजीद अजीब हो जाती है, क्योंकि अगले हिस्से में हम देखेंगे कि इस किताब के अंदर बने हुए पौधे जमीन पर एग्जिस्ट ही नहीं करते। साल 1912, इटली का शहर फ्रास्केटी। इस शहर के करीब मौजूद है एक कदीम क्रिश्चियन स्कूल ऑफ थॉट का मदरसा। यहाँ एक पोलिश ताजर थे जो कदीम और नायाब किताबों की तिजारत करते थे। वो फ्रास्केटी आते हैं कुछ नायाब मखतूते खरीदने के लिए, और कहा यह जाता है कि जिस दौरान वो कुछ मखतूतों पर नजर दौड़ा रहे थे, उनके जखीरे को देख रहे थे, तो उनकी नजर पड़ती है एक ऐसे मखतूते पर जिसके ऊपर क्या लिखा है उनको समझ ही नहीं आई। वो मखतूता खरीद लेते हैं और बाद में यही मखतूता उनके नाम के साथ वॉइनिच मैन्युस्क्रिप्ट के नाम से मशहूर हुआ। किताब के अंदर एक खत भी मौजूद था जिससे मालूम होता है कि 17वीं सदी में प्राग के साइंसदान जोहानस मार्कस मार्सी ने उसे मशहूर आलम एथनेसियस कर्चर को भेजा था, इस उम्मीद के साथ कि शायद वो उसकी जबान समझ सकें। यानी ये मुअम्मा आज का नहीं, कम से कम 400 साल पहले भी लोग इसको समझने की कोशिश कर रहे थे, और फिर ये किताब बन जाती है दुनिया की सबसे मशहूर मगर ना पढ़ी जाने वाली किताब। लेकिन असल मुअम्मा अभी शुरू हुआ है, क्योंकि अगले हिस्से में हम दाखिल होने जा रहे हैं इस किताब के अंदर, और आप देखेंगे ऐसे पौधे जिनको दुनिया का कोई भी माहिर नबातात पहचान नहीं सका, ऐसी औरतों की तस्वीर जिनके इर्द गिर्द अजीबो गरीब नलकियां और दायरे बने हुए हैं, और ऐसे फल्कियाती खाके जिन्होंने कई मशहूर साइंसदानों को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि शायद ये किताब किसी इंसान की लिखी हुई नहीं। तो क्या वॉइनिच मैन्युस्क्रिप्ट एक खुफिया तिब्बी किताब है? क्या ये किसी गुमशुदा तहजीब की किताब है? क्या ये एक नाकाबिले शिकस्त खुफिया कोड है, या फिर तारीख का सबसे ज़हीन धोखा? तो आइए इस किताब के सफ़ात को खोलते हैं। छह 100 साल पुरानी एक किताब जिसे साइंस ने साबित कर दिया कि ये एक असली किताब है, जिसे आज तक कोई इंसान पढ़ नहीं सका। तो सवाल यही है कि इसके अंदर लिखा क्या है। अगर आप पहली बार वॉइनिच मैन्युस्क्रिप्ट को खोलें तो सबसे पहले आपकी नजर जिस चीज पर पड़ेगी वो है इसके रंगीन पौधे। लेकिन ये आम नबाताती खाके नहीं, किताब में तकरीबन हर नए सफे पर एक पौधा मौजूद है। कुछ के पत्ते किसी और पौधे जैसे हैं, जड़ें किसी और जैसी, और फूल बिल्कुल किसी तीसरी पौधे से मिलते जुलते। लगता यूं है कि जैसे किसी ने मुख्तलिफ पौधों को जोड़कर एक नई किस्म का पौधा बना दिया है। सालों तक दुनिया भर के नबातात के माहिरीन ने इस किताब के पौधों का मुताला किया, लेकिन आज तक अक्सरियत इस बात पर मुत्तफिक नहीं कि ये पौधे हकीकत में मौजूद भी हैं या नहीं। कुछ माहिरीन का कहना यह है कि शायद मुसव्विर ने असली पौधों को अपनी याददाश्त से बनाया हो, जिसकी वजह से शक्लें बिगड़ गईं, जबकि दूसरे मुहक्किकीन का कहना यह है कि ये जानबूझकर तब्दील किए गए थे ताकि असल मालूमात सिर्फ मखसूस लोगों तक महदूद रहें। और यही वो पॉइंट है जहां ये किताब एक आम मखतूते से बढ़कर बन जाती है एक खुफिया राज।
लेकिन पौधे तो सिर्फ एक आगाज थे। अगले सफात पर ऐसी तस्वीर मौजूद हैं जिन्होंने मुहक्किकीन को कई दहाइयों तक हैरान किए रखा। वॉयनिच मैन्युस्क्रिप्ट का अगला हिस्सा शायद पूरी किताब का सबसे हैरान कर देने वाला हिस्सा है। इन सफात पर दर्जनों बल्कि सैकड़ों खवातीन की तस्वीर हैं, लेकिन ये तस्वीरें आम नहीं हैं। ऐसी नालियों और ऐसे तालाबों में दिखाई देती हैं जिनके अंदर सब्ज रंग का महलूल है, जो देखने में यूं लगता है कि शायद ये किसी पेचीदा निजाम का हिस्सा है। कुछ तस्वीर को देखकर यूं मालूम होता है जैसे इंसानी जिस्म के अंदर के आज़ा को दिखाने की कोशिश की जा रही है, जबकि बाज मुहक्किकीन का कहना है कि खवातीन की ये तस्वीर कुरूने वस्ता की तिब्बी मालूमात हो सकती हैं, लेकिन आज तक इसकी कोई कतई तशरीह मौजूद नहीं जिससे ये कहा जा सके कि यह मालूमात 100% दुरुस्त हैं। कुछ लोगों ने इसको अलकेमी कहा, कुछ ने रूहानी रस्में और कुछ ने कहा कि ये तो मुकम्मल तौर पर अलामती फन है। किसी भी नजरिए के हक में हतमी सबूत मौजूद नहीं, और यही चीज इस किताब को मजीद पुरस्कार बनाती है। लेकिन इन तस्वीरों से भी ज्यादा हैरान कुन चीज वो जबान है जिसमें ये सब कुछ लिखा गया है। जब पहली बार माहिरीन ने वॉयनिच मैन्युस्क्रिप्ट को देखा तो बहुत से लोगों ने ये कहा कि ये तो बस एक बेमानी निशानात की किताब है, लेकिन जैसे जैसे कंप्यूटर और साइंस तरक्की करती गए ये नजरिया कमजोर होता गया। मुहक्किकीन ने इस किताब के हजारों अल्फाज का कंप्यूटर के जरिए तज्जिया किया और नतीजा हैरान कुन था। इस किताब में अल्फाज एक खास तरतीब से बार बार आते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे दुनिया की हकीकी जबानों के साथ होता है। अल्फाज की लंबाई भी एक खास पैटर्न पर चलती है। कुछ अल्फाज ज्यादा इस्तेमाल होते हैं और कुछ कम, और कुछ सिर्फ चंद मरतबा। ये वही रवैया है जो कुदरती जबानों में देखा जाता है। अगर कोई इंसान सिर्फ बेतरतीब हरूफ लिख रहा हो तो ऐसा मुनज़्ज़म पैटर्न बनना बहुत मुश्किल होता है। मजीद हैरत अंगेज बात, कंप्यूटर मॉडल्स ने दिखाया कि इस मतन में अल्फाज एक दूसरे के साथ ऐसे जुड़ते हैं बिल्कुल जैसे किसी मानी खेज तहरीर के अंदर होते हैं। इसी वजह से बहुत सी माहिरीन का मानना है कि वॉयनिच मैन्युस्क्रिप्ट महज बेमानी अल्फाज का मजमुआ नहीं, लेकिन अगर ये वाकई एक जबान है तो ये दुनिया की कौन सी जबान है? और अब जरा एक लम्हे के लिए सोचें, आपको एक ऐसी जबान मिल जाए जो मौजूद तो 600 साल से है लेकिन दुनिया में उसको बोलने वाला कोई भी नहीं, तो क्या वो वाकई जबान होगी या किसी ऐसे राज की चाबी जो अभी तक खुली ही नहीं? लिसानियत में एक मशहूर उसूल है जिसे ज़िप्फ लॉ कहा जाता है। सादा अल्फाज में कहूँ तो इसका मतलब ये है कि तकरीबन हर इंसानी जबान में चंद अल्फाज बहुत ज्यादा इस्तेमाल होते हैं और बाकी अल्फाज का इस्तेमाल आहिस्ता आहिस्ता कम होता जाता है। जैसे अंग्रेजी में दी, ऑफ, एंड, जैसे उर्दू में का, है, और ये उसूल दुनिया की तकरीबन हर कुदरती जबान में देखा जाता है। जब साइंसदानों ने यही उसूल वॉयनिच मैन्युस्क्रिप्ट पर आजमाया तो हैरानकुन तौर पर इसका लफ्जी पैटर्न भी इस कानून के काफी करीब निकला। ये इस बात का सबूत नहीं कि मतन समझ में आ गया, यानी जो लिखा गया है उसको समझने में इंसान कामयाब हो गया, लेकिन इससे एक बात जरूर साबित होती है कि ये मुकम्मल तौर पर बेतरतीब हरगिज नहीं, और यही वजह है कि आज भी दर्जनों टीमें इसको हल करने में मसरूफ हैं। अब तक हम जान चुके हैं कि किताब असली है, इसके पौधे पुरस्कार हैं, इसकी तस्वीरें किसी वाज़ेह तशरीह को कबूल नहीं करती और इसकी जबान कम से कम शुमारियाती एतबार से एक हकीकी जबान जैसा रवैया रखती है। लेकिन ये सब तो सिर्फ एक आगाज था, क्योंकि अगले हिस्से में हम मिलेंगे उन लोगों के साथ जिन्होंने दुनिया के सबसे मुश्किल फौजी कोड तोड़े, यानी दूसरी जंग अजीम के बेहतरीन क्रिप्टोग्राफर्स। और हैरान कुन बात यह है कि वो भी वॉयनिच मैन्युस्क्रिप्ट के सामने नाकाम हो गए। अगर कोड तोड़ने वाले उसको नहीं समझ सके तो क्या एआई उसको समझ पाएगी? यही जानेंगे हम एपिसोड के अगले हिस्से में।
दूसरी जंग अजीम सिर्फ हथियारों की जंग नहीं थी, बल्कि ये जंग कोड्स की भी जंग थी। जर्मनी, अमेरिका, जापान सब एक दूसरे के खुफिया पैगामात पढ़ने की कोशिश कर रहे थे। इसी दौर में कुछ ऐसे ज़हीन लोग हमारे सामने आए जिन्होंने नामुमकिन समझे जाने वाले फौजी कोड भी तोड़ दिए। जंग खत्म होने के बाद उन्हीं माहिरीन में से कई ने अपनी तवज्जो वॉयनिच मैन्यूस्क्रिप्ट की तरफ मबजूल की। उनमें से सबसे मशहूर नाम था विलियम एफ फ्राइडमैन। वो अमेरिकी फौज के चीफ क्रिप्टो एनालिस्ट थे और उनका शुमार जदीद क्रिप्टोलॉजी के बानियों में होता है। दूसरी जंग अजीम के दौरान उन्होंने जापान के अहम सफारती साइफर पर्पल को तोड़ने में अहम किरदार अदा किया था, जो इत्तेहादी फौजों के लिए एक बड़ी कामयाबी थी। जब ऐसे माहिर के सामने वॉयनिच मैन्यूस्क्रिप्ट आई तो बहुत से लोगों का मानना यह था कि अब ये मुअम्मा ज्यादा देर नहीं चलेगा, लेकिन साल गुजर गए, फिर दहाइयां और फ्राइडमैन भी इसको नहीं पढ़ पाए। फ्राइडमैन अपनी जिंदगी के आखिरी दिनों तक इस पर काम करते रहे। उन्होंने इस नतीजे की तरफ इशारा किया कि ये महज बेतरतीब हरूफ नहीं लगते, बल्कि गालिब इम्कान ये है कि ये एक मुनज़्ज़म तहरीरी निज़ाम या पेचीदा रमज़निगारी से रिलेटेड हो सकती है, लेकिन वो भी इसकी कतई तशरीह पेश नहीं कर सके। अगर दुनिया के बेहतरीन दिमाग इसको हल नहीं कर सके तो शायद मसला जबान में नहीं, हमारे सोचने के अंदाज में है। जब कोई पैगाम समझ में ना आए तो पहला ख्याल यही आता है कि शायद वो साइफर हो, यानी असल जबान को खुफिया कोड के साथ बदल दिया गया हो। तारीख में जूलियस सीजर से लेकर रेनाइसेंस तक बेशुमार हुक्मरान अपने खतूत को खुफिया रखने के लिए मुख्तलिफ किस्म के साइफर इस्तेमाल करते थे। इसीलिए कई मुहक्किकीन ने यह भी कहा शायद वॉयनिच मैन्यूस्क्रिप्ट भी एक खुफिया कोड है। लेकिन यहाँ एक मसला था। आम साइफर्स में अगर आपके पास काफी मतन मौजूद हो तो वक्त के साथ उसके पैटर्न समझ में आ जाते हैं, लेकिन वॉयनिच मैन्यूस्क्रिप्ट सदियों की तहकीक के बावजूद किसी भी मारूफ और जाने पहचाने साइफर से मेल नहीं खाती। ये ना तो सब्स्टिट्यूशन साइफर लगती है और ना ही मशहूर पॉली अल्फाबेटिक निजाम। इसका मतलब सिर्फ एक हो सकता है, या तो ये एक ऐसा खुफिया निजाम है जिसको तारीख ने भुला दिया, या फिर ये सिरे से साइफर है ही नहीं। इसी सवाल ने एक मुहक्किक को एक ऐसा तजर्बा करने पर मजबूर किया जिसने पूरी दुनिया में बहस छेड़ दी। सन 2004 में एक बरतानवी मुहक्किक गॉर्डन रग ने एक अजीब दावा किया। उन्होंने कहा कि मुमकिन है वॉयनिच मैन्यूस्क्रिप्ट का मतन किसी माने के बगैर भी तरतीब दिया जा सकता। उन्होंने इस्तेमाल किया एक तारीखी आले का जिसको कार्डन ग्रिल कहा जाता है, और उन्होंने तैयार किया एक ऐसा बेमानी मतन जिसमें अल्फाज बार बार दोहराए जाते थे, जो देखने में तो बिल्कुल वॉयनिच मैन्यूस्क्रिप्ट जैसा लगता था। इस नजरिए ने दुनिया भर में हलचल मचा दी। क्या वाकई 600 साल पहले किसी ने दुनिया से ज़हीन तरीन फ्रॉड कर दिया था? लेकिन फिर ये नजरिया भी जल्द ही सवालों की जद में आ गया। कई माहिरीन ने कहा कि रग का तरीका कुछ जाहिरी खसूसियात तो पैदा कर सकता है, लेकिन वो वॉयनिच मैन्यूस्क्रिप्ट के अंदर पाए जाने वाले पेचीदा शुमारियाती ताल्लुकात और लफ्जों की बनावट को मुकम्मल तौर पर नहीं दोहराता। यानी रग ने एक दिलचस्प इम्कान तो जरूर पेश किया, लेकिन इससे उस राज का पर्दाफाश नहीं हुआ। 21वीं सदी में एक नई उम्मीद पैदा हुई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। कंप्यूटर जो लाखों अल्फाज, हजारों जबानें और अरबों पैटर्न्स चंद लम्हों में देख सकते हैं। तो कई तहकीकी टीमों ने मशीन लर्निंग और स्टैटिस्टिकल मॉडल्स की मदद से वॉयनिच मैन्यूस्क्रिप्ट का जायजा किया। 2018 में एक तहकीक ने यह दावा किया कि शायद ये मतन किसी कदीम जबान, खसूसन इब्रानी जबान के साथ बड़ी मुताबिकत रखता है, और इस खबर ने दुनिया भर में सुर्खियां बनाई। लेकिन फिर जल्द ही दूसरे माहिरीन ने इस पर तनकीद की। उनका कहना था कि इस्तेमाल शुदा तरीकाकार दिलचस्प जरूर है, मगर इससे यह साबित नहीं होता कि किताब वाकई इब्रानी ज़बान में लिखी गई। आज भी एआई ने वॉयनिच मैन्यूस्क्रिप्ट को मुकम्मल तौर पर नहीं पढ़ा।
बल्कि उसने भी कुछ नए सवालात हमको दे दिए हैं। अब तक हमने देखा दुनिया के बेहतरीन क्रिप्टोग्राफर्स नाकाम रहे, साइफर थ्योरी मुकम्मल तौर पर जवाब ना दे सकी, होक्स थ्योरी में खामियां मौजूद हैं, एआई भी इस मुअम्मे को हल नहीं कर सकी। लेकिन आखिरी सवाल अभी बाकी है। अगर ये ना साइफर है, ना फ्रॉड, ना कोई जानी पहचानी जबान, तो फिर ये किताब आखिर किस मकसद के लिए लिखी गई? आइए जानने की कोशिश करते हैं। अब वक्त है उन नजरियात को जांचने का जिन्होंने गुज़िश्ता एक सदी से दुनिया को तकसीम कर रखा है। सबसे पहला और सबसे मजबूत नजरिया यह है कि वॉयनिच मैन्युस्क्रिप्ट एक तिब्बी किताब है और इस नजरिए के हक में कई दिलचस्प दलाइल मौजूद हैं। किताब के आगाज में सैकड़ों पौधे बनाए गए हैं, क्योंकि कुरूने वस्ता में ज्यादातर तिब्बी किताबें जड़ी बूटियों पर मबनी हुआ करती थी। हर पौधे के साथ उसके तिब्बी फवाइद लिखे जाते थे, बिल्कुल वैसे ही जैसे उस दौर की मशहूर हर्बल मैन्युस्क्रिप्ट में देखा जा सकता है। फिर किताब में ऐसी तस्वीर भी मौजूद हैं जिनमें खवातीन मुख्तलिफ नालियों और तालाबों में दिखाई जाती हैं। कुछ माहिरीन के मुताबिक ये खवातीन के तौलीदी निजाम हमल या जिस्मानी सेहत की नुमाइंदगी की अलामत हो सकती है। लेकिन अगर ये वाकई तिब्बी किताब थी तो फिर इसकी जबान इतनी खुफिया क्यों रखी गई? क्या डॉक्टर खुद अपने मरीजों से ही राज छुपा रहे थे या ये किताब चंद मुंतखब अफराद के लिए ही लिखी गई थी? और फिर हमारे सामने आता है एक ऐसा नजरिया जिसमें दवा नहीं छुपाई गई थी, बल्कि उसमें छुपा हुआ था सोना बनाने का राज। कुरूने वस्ता में एल्केमी सिर्फ धातों को सोना बनाने का ख्वाब नहीं थी, ये फलसफा, रूहानियत, अद्वियात और साइंस का अजीब इम्तिजाज थी। अक्सर कीमियादान अपनी तहरीरों को जानबूझकर अलामती अंदाज में लिखते थे, अजीब तस्वीर, पुरस्रार निशानियां और खुफिया जबान, ताकि आम लोग उनके राज तक ना पहुंच सकें। और यही वजह है कुछ मुहक्किकीन का ख्याल है कि वॉयनिच मैन्युस्क्रिप्ट भी एल्केमिस्ट का अपना जाती नोटबुक हो सकता है। लेकिन यहाँ भी एक मसला है, इस किताब में वो रिवायती कीमियाई अलामात तकरीबन मौजूद नहीं मिलती जो दूसरी एल्केमी किताबों में आम तौर पर देखने को मिल जाती हैं। ना मारूफ धाती अलामतें, ना रिवायती तजुर्बाती खाके। इसीलिए ये नजरिया भी दिलचस्प तो जरूर है मगर मुकम्मल सबूत फराहम नहीं करता। तो अगर ये सोना बनाने की किताब भी नहीं है तो फिर शायद ये किसी ऐसी तहजीब की जुबान है जो इस दुनिया से खत्म हो चुकी है। दुनिया में हजारों जुबानें ऐसी हैं जो हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो चुकी हैं। कभी इन जुबानों के बोलने वाले खत्म हुए और कभी जंगों ने पूरी तहजीबें मिटा दी। इसीलिए कुछ लिसानिया दानों ने एक दिलचस्प इम्कान पेश किया कि शायद वॉयनिच मैन्युस्क्रिप्ट एक ऐसी जबान में लिखी गई हो जिसका बोलने वाला आज कोई मौजूद नहीं है। लेकिन अगर ऐसा है तो फिर हमारे पास इस जबान का कोई रोजेटा स्टोन भी मौजूद नहीं। और यही सबसे बड़ा मसला है। याद कीजिए, कदीम मिस्री नमूने भी कई सदियों तक नाकाबिले फहम रहे थे, फिर मिली रोजेटा स्टोन और अचानक पूरी जबान समझ में आना शुरू हो गई। लेकिन वॉयनिच मैन्युस्क्रिप्ट के साथ ऐसा कोई मुतरजम, कोई दो लिसानी मतन, कोई डिक्शनरी कुछ भी मौजूद नहीं और इसीलिए शायद ये मुअम्मा आज तक बरकरार है। जरा तसव्वुर करें, आज से 1000 साल बाद सिर्फ उर्दू की एक किताब बाकी रह जाए और दुनिया में उर्दू जानने वाला कोई भी इंसान मौजूद ना हो, तो क्या आइंदा नस्लें उर्दू पढ़ सकेंगी? शायद वॉयनिच मैन्युस्क्रिप्ट भी ऐसी ही किसी खामोश ज़बान की आखिरी गवाह हो। और अब मैं आपको लेकर चलता हूं उस नजरिए की तरफ जो YouTube, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर इंतहाई मकबूल है। और उस नजरिए के मुताबिक ये किताब वॉयनिच मैन्युस्क्रिप्ट किसी इंसान की लिखी हुई है ही नहीं।
किसी ने इसे खलाई मखलूक के साथ जोड़ा, किसी ने कहा कि ये शायद किसी टाइम ट्रैवलर की किताब है, और कुछ ने इसे किसी गुमशुदा इंतहाई तरक्की याफ्ता तहजीब की निशानी करार दिया। वजह नामालूम पौधे, नाकाबिले फहम जबान और अजीब फल्कियाती खाके। लेकिन यहाँ हमें एक इंतहाई अहम बात याद रखनी चाहिए, अब तक कोई भी मोतबर तारीखी, साइंसी या आसारे कदीमा का सबूत ऐसा नहीं मिला जो इन दावों को सच्चा साबित करे। ये सारे नजरियात इंसानी दिलचस्पी का हिस्सा जरूर हैं, मगर साइंटिफिक फील्ड में ये कभी काबिल कबूल नहीं रहे। और हकीकत यही है कि जब भी हमें किसी चीज की वजाहत नहीं मिलती, ऐसी सूरत हाल में हमारा दिमाग खुद से कहानियां बनाने लग जाता है। यही इंसानी नफ्सियात है। अब तक हमने तकरीबन हर बड़े नजरिए को देखा, तिब्बी किताब, सोना बनाने की किताब, गुमशुदा जुबान, खुफिया कोड, फ्रॉड, खलाई मखलूक। लेकिन इनमें से कोई भी नजरिया तमाम सवालों के जवाब नहीं देता, और यही वॉयनिच मैन्युस्क्रिप्ट की सबसे हैरानकुन बात है। 600 साल के बाद भी हमें यह तक मालूम नहीं कि आखिर सही सवाल क्या है। अगर आप इंटरनेट पर सर्च करेंगे तो आपको बहुत सारी ऐसी वीडियोस मिलेंगी जिसमें हर शख्स आपको ये दावा करता हुआ दिखाई देगा कि उसने वॉयनिच मैन्युस्क्रिप्ट का राज हल कर लिया है, लेकिन हकीकत इससे बिल्कुल मुख्तलिफ है। आज दुनिया के तकरीबन तमाम बड़े इदारे बशमूल येल यूनिवर्सिटी इस बात पर मुत्तफिक हैं कि अब तक वॉयनिच मैन्युस्क्रिप्ट डिसाइफर नहीं हो सकी, यानी ना कोई ऐसी ट्रांसलेशन मौजूद है जिसको इल्मी दुनिया ने कबूल किया हो, और ना ही हमें अब तक कोई ऐसा शख्स मिला है जो पूरी किताब को पढ़ सके। ये बात बहुत अहम है क्योंकि सोशल मीडिया पर अक्सर सॉल्व्ड के दावे किए जाते हैं, लेकिन जब उनका जायजा लिया जाता है तो मालूम होता है कि या तो वो सिर्फ चंद सफात तक महदूद होते हैं, या फिर उनके हक में मजबूत सबूत मौजूद ही नहीं होते। और साइंस में कोई नजरिया सिर्फ इसलिए दुरुस्त नहीं हो जाता कि वो दिलचस्प लगता है, बल्कि उसको जरूरत होती है शवाहद की, सबूतों की। लेकिन अगर इंसानों के पास इतने रिसोर्सेज होने के बावजूद भी वो इसको नहीं पढ़ सका, तो आखिर मसला है कहां? सोचिए, अगर आपके सामने सिर्फ एक सफा उर्दू का रखा जाए और दुनिया में उर्दू जानने वाला कोई ना हो, तो क्या आप इसे पढ़ सकते हैं? शायद नहीं, क्योंकि किसी भी जबान को समझने के लिए सिर्फ अल्फाज काफी नहीं होते, जरूरत होती है मवाजना करने की, लुगत की, दूसरी तहरीरों की, तारीखी पस मंजर की। और वॉयनिच मैन्युस्क्रिप्ट के सिलसिले में हमारे पास इस तरह की कोई भी चीज मौजूद नहीं है। हमारे पास ना तो इस जबान में लिखी गई कोई और किताब मौजूद है, ना कोई डिक्शनरी, ना ही कोई ट्रांसलेटर, और ना ही हमारे पास कोई रोजेटा स्टोन है इससे रिलेटेड। इसीलिए कुछ मौरखीन का ख्याल है कि अगर मुस्तकबिल में इसी जबान का कोई दूसरा मखतूता, कोई दूसरी किताब दरियाफ्त हो जाए तो शायद पूरी कहानी बदल जाए। लेकिन वॉयनिच मैन्युस्क्रिप्ट हमें सिर्फ तारीख नहीं सिखाती, ये हमें अपने बारे में भी कुछ बताती है। आइए जानते हैं एक दिलचस्प हकीकत। माहिर नफ्सियात कहते हैं इंसानी दिमाग नामुकम्मल कहानियों को मुकम्मल करने की कोशिश करता रहता है। फर्ज करें आप एक बहुत ही दिलचस्प ड्रामा सीरियल देख रहे हैं जिसकी आखिरी किस्त अगले हफ्ते आने वाली है, और उस आखिरी किस्त में आपको दिखाया जाएगा कि कातिल कौन है और कत्ल की असल वजह क्या थी। लेकिन उस आखिरी किस्त के आने से पहले आपका दिमाग कई सारे नजरियात और पॉसिबिलिटीज आपको पहले से देना शुरू कर देता हो कि शायद कैरेक्टर ए है या शायद कैरेक्टर बी, शायद उस कत्ल की वजह ये हो सकती है, और इसी तरह हम राजों की तरफ खिंचे चले जाते हैं। इसीलिए नामालूम आवाज हमें डरा देती है, इसीलिए हल ना होने वाले केसेस, गुमशुदा तहजीबें और ऐसी किताबें हमें अपनी तरफ खींचती हैं। नफ्सियात में इसे नीड टू कॉग्निटिव क्लोजर के साथ जोड़ा जाता है, यानी इंसान गैर यकीनी सूरत हाल को खत्म करना चाहता है और वाज़े जवाब तलाश करता है। जब उसको जवाब नहीं मिलता तो उसका तजस्सुस बढ़ता है। तो शायद वॉयनिच मैन्युस्क्रिप्ट की असल ताकत उसके अल्फाज में नहीं बल्कि हमारे तजस्सुस में है।
शायद किसी दिन किसी पुरानी लाइब्रेरी के तहखाने से इसी जबान की एक और किताब मिल जाए। शायद कोई नया AI मॉडल, कोई नया एल्गोरिदम या कोई ऐसा तारीखी सबूत हमारे सामने आ जाए जो 600 साल पुराना दरवाजा खोल दे। और शायद ऐसा कभी ना हो, क्योंकि तारीख हमें एक सबक जरूर देती है। हर सवाल का जवाब फौरन नहीं मिलता। कुछ राज सदियों तक इंसानों को आजिज किए रखते हैं। वॉइनिच मैन्युस्क्रिप्ट सिर्फ एक किताब नहीं, ये इंसान को याद दहानी है कि उसका इल्म महदूद है, वो अभी सब कुछ नहीं जानता। वॉइनिच मैन्युस्क्रिप्ट हमें बताती है कि जितना हम जानते हैं उससे कहीं ज्यादा अभी जानना बाकी है। इसलिए शायद वॉइनिच मैन्युस्क्रिप्ट दुनिया की पुरअसरार तरीन किताब है। आप क्या समझते हैं? क्या वॉइनिच मैन्युस्क्रिप्ट एक खुफिया तिब्बी किताब है, किसी गुमशुदा तहजीब की जबान है, या फिर एक नाकाबिले शिकस्त साइफर? कमेंट्स में बताइए। और दूसरी बात ये बताइए, क्या आपने वीडियो को दरमियान में रोक कर इसको गूगल पर सर्च किया? शेयर दिस वीडियो विद योर लव्ड वंस। दिस इज मी मकसूद अहमद मिसम साइनिंग ऑफ। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ इंशाल्लाह। वस्सलाम।